हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑल दी क्लासेस, ऑल दी सब्जेक्ट्स, पूरा सिलेबस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे इंग्लिश पढ़नी हो, मैथ्स या साइंस, सोशल साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स, बीएसटी, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो, इवन संस्कृत भी, हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास के यानी कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सारी क्लासेस के पूरे सिलेबस अवेलेबल है। आप आइए, पढ़ाई करिए, चाहे आप यूपी बोर्ड में हो, एमपी बोर्ड में हो, बिहार बोर्ड में हो या फिर सीबीएसई बोर्ड में हो, बढ़िया पढ़ाई करिए फ्री ऑफ कॉस्ट और बढ़िया टॉपर बनने की तैयारी शुरू कीजिए। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज इस सेशन में बेटा आज अपन पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। किस चीज का बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। इस चैप्टर के हम 25 क्वेश्चंस कर चुके हैं सक्सेसफुली। लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। जल्दी से शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि प्योरेस्ट फॉर्म में समझाता हूं तो टाइम लगता है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, ABCD is a parallelogram. L and M are the points on AB and CD. ठीक है, ये अपन ने ABCD पैरेललोग्राम बनाया। ठीक है सर, ओके डन। दिस इज अ पैरेललोग्राम, लेट मी जस्ट टिल्ट इट अ बिट। ठीक है, ABCD नाम रख दो भाई इसका। चलिए सर, ABCD, ठीक है सर, डन। L and M are the points on AB and CD respectively. L and M, L है AB के ऊपर पॉइंट, ठीक है सर। यार ABCD का यहां बदल देते हैं अपन, यहां से लिख दो ABCD ABCD। L जो है AB पर एक पॉइंट है, ठीक है, L और AB पर पॉइंट है, ठीक है, यहां रख देते हैं बच्चों। दिस इज पॉइंट L ऑन AB, मिड पॉइंट नहीं है। एंड M इज ऑन CD, M इज ऑन CD, CD या DC, ठीक है, ये M हो गया, ठीक है, दिस इज M। ओके सर, अब नाम लिख देते हैं, दिस इज L, दिस इज M, CD पर M है। सच दैट AL इज इक्वल टू CM। बेटा AL और CM इक्वल दिया है, इनको अपन ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देंगे। AL इज इक्वल टू CM, ठीक है, ये दोनों इक्वल दिए गए, ठीक है सर। सो दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब वो कह रहा है प्रूफ करो LM एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, LM को ज्वाइन करो जरा, ये हो गया LM, BD को ज्वाइन करो, ये हो गया BD। अच्छा क्वेश्चन है यार, अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज LM एंड दिस इज BD, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि LM और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। इसको O ले लेते हैं नाम, ठीक है, इसको O ले लेते हैं। तो व्हाट टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, यहां लिखते हैं टू प्रूव। सर बाइसेक्शन कर रहे हैं मतलब हमें आधी आधी लाइंस इक्वल करानी है, आधी आधी, मतलब LM दो इक्वल पार्ट्स, OM और OL। पहली चीज हमें OM और OL इक्वल कराना है कि भैया LM दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट हो गई, BD दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट हो गई, मतलब OB इक्वल OD, OB इक्वल OD, ये भी कराना है। LM और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दोनों को हाफ हाफ इक्वल कराना है। ये हमारा काम है सर, ठीक है, इजीली हो जाएगा, नॉट अ बिग डील, इजीली हो जाएगा। देखो ध्यान देना, बात नंबर 1 समझ में तुम्हें क्लियर आ गया होगा क्या है। सुनो, ये है बेटा, ध्यान देना जरा। रेड नहीं, अपन लेते हैं येलो, येलो भी नहीं, ब्लू, हाँ ब्लू ले लेते हैं। देखो बेटा, अगर मैं तुमसे कहूं, क्लियर समझ में आ जाएगा कि अपन को इन ट्राइंगल्स को कराना है कॉन्ग्रुएंट, इसको और इसका जस्ट वर्टिकल में जो ये दोनों ट्राइंगल्स अपन को कराना है कॉन्ग्रुएंट। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कराने के लिए वी नीड समथिंग, बहुत अर्जेंट में अपन को एक चीज चाहिए, क्योंकि चीजें प्रॉपरली देखा जाए तो अपन को मिलेंगी नहीं।
ठीक है, तो एंगल 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 साइड एंगल से हो रहा है। देखो कैसे, सुनना, देखो बताता हूं। अपन बनाते हैं BLO, पहले ट्राइंगल BLO बना देते हैं, ठीक है, BLO बना देते हैं सर। अरे बन जा भाई, ये हो गया BLO, ठीक है, डन सर, दिस इज BLO। और फिर बनाते हैं BLO के बाद DMO। ये DMO, चलो इनको लिख लेते हैं, दिस इज BLO DMO, ठीक है, लिखो, बहुत आराम से कर रहा हूं मैं ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। DMO, ओके। क्या है इक्वल? कुछ दिख रहा है? कुछ तो होगा इक्वल जो दिख रहा है। सर इन दोनों एंगल्स के अलावा कुछ भी ऐसा इक्वल मुझे तो नहीं दिख रहा है। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों कैसे इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो बेटा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स VOA, ठीक है सर। इनके अलावा कुछ इक्वल दिख रहा? अभी तो नहीं दिख रहा। अब तो मैं इनके अलावा इक्वल चीजें दिखाता हूं मैं। देखो बेटा, जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं, यानी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ये और ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, और यहां पर ये ऐसी लाइन बन जाए, है ना, LM। सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूं, ये रफ वर्क है ये, ठीक है, देखते जाओ। सर ये हो गया BLMD। बच्चों ये दोनों अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो यार ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स तो हैं, है ना भाई। Z बन रहा है ना, प्रॉपर Z। देखो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस की वजह से बन रहे हैं, मतलब दे आर इक्वल। यार बच्चा ये इक्वल है, यस दे आर इक्वल। तो सर अगर ये इक्वल है तो लिखना तो पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ऑल्टरनेट एंगल्स, एंगल BLO, एंगल DMO, एंगल BLO इज इक्वल टू एंगल DMO, है ना। ये क्यों इक्वल है? ये इक्वल है ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स भैया, ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से ऑल्टरनेट एंगल्स? तो हमें लाइंस भी पैरेलल लिख के दिखानी पड़ेंगी कि भैया ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पैरेलल है, AB पैरेलल CD हमें लिखना पड़ेगा, AB इज पैरेलल टू CD। और ये क्यों है? तो हमें लिखना पड़ेगा ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, इसीलिए ये दोनों आपस में अपोजिट साइड्स पैरेलल है। और ये पैरेलल है तो इनकी वजह से ये बना, है ना, इनकी पैरेलल की वजह से ही ये दोनों एंगल्स इक्वल आए, ठीक है सर, डन। तो अपन ने ये दोनों एंगल इक्वल कर लेने हैं सर, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ और इक्वल है? हाँ सर, एक और चीज इक्वल है। सर ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है, इफ यू वांट तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल आ रहे हैं, है ना। अगर तुम वर्टिकली नहीं लेना चाहते हो, तुम वर्टिकली छोड़ सकते हो, वर्टिकली छोड़ दो मेरे हिसाब से, एंगल एंगल साइड बनेगा नहीं तो, ठीक है। तो वर्टिकली अपन ने छोड़ दिया। अपन इन दोनों को इक्वल दिखाएंगे, पहले कैसे दिखाएंगे? लो भैया दिखा देते, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। देखो सुनो, अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया ऐसे, तो ये Z बन जाएगा, ये एंगल और ये एंगल अगेन पैरेलल लाइंस की वजह से ये दोनों अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, B से D जोड़ दी मैंने, तो अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स बन जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बन जाएगा, ठीक है, डन सर। तो चलो इनको भी लिखते हैं। ये है LBO MDO, है ना, एंगल LBO इक्वल एंगल MDO। ये क्यों है सर? ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स है, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है सर, डन। चलो भाई अब इन दोनों को कराया जाए कॉन्ग्रुएंट, है ना, इन दोनों को अब कराया जाए कॉन्ग्रुएंट। एक और चीज, अभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रहा है, अभी तो दोनों ट्राइंगल में बस दो दो एंगल्स ही इक्वल मिले हैं, अभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रहे हैं बेटा, है ना, अभी भी हमें कॉन्ग्रुएंट कराना है इसको, तो अभी हो नहीं रही है। चलो देखो कैसे होगा बेटा। अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना, ये दोनों साइड इक्वल होंगी पैरेललोग्राम की, यस सर, है ना। BA इक्वल ये AB इक्वल ये, दिस इज AB इक्वल CD, है ना, AB इक्वल CD। तो सर सबसे पहले अपन लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD,
कैसे? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है सर, डन। ओके, एक चीज और दी है, ध्यान से देखो, ए एल इक्वल सी एम, इसके नीचे लिखो ए एल इक्वल सी एम, ये गिवन है, बस माइनस कर दो, माइनस कर दो, हाँ माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। कैसे सर? कैसे सब्ट्रैक्ट कर दो? ए बी माइनस ए एल, ए बी माइनस ए एल इक्वल सी डी माइनस सी एम। अब देखो जरा, अगर ए बी में से ए एल चला जाएगा तो बी एल बचेगा, सी डी में से सी एम चला जाएगा तो डी एम बचेगा, ए बी में से ए एल गया, बी एल बचा, तो ए डी माइनस ए एल इज बी एल, यहां लिखेंगे बी एल इक्वल सी डी माइनस सी एम, सी डी में से सी एम चला जाएगा तो डी एम बचेगा, यहां लिखा डी एम। और सर यही हमें तीसरी चीज चाहिए थी इक्वेशन नंबर 1 के रूप में। ठीक है, क्लियर है? यस सर, इनको यहां लिख दो भाई, डन। अब काम हो जाएगा बेटा, है ना, अब काम हो जाएगा, क्योंकि अब दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन, बस एंगल साइड एंगल हो गया बेटा। देखो एंगल साइड एंगल, दिस इज एंगल, है ना, दिस इज इक्वल टू दिस इज एंगल, दिस इज इक्वल टू दिस, एंड इन ये दोनों एंगल जिस साइड पे आ रहा है वो भी इक्वल है इसके, तो बस एंगल साइड एंगल नाम लिखते हैं सर। अब तो हो गया प्रूफ। इन ट्राइंगल बी एल ओ एंड डी एम ओ, बी एल ओ एंड डी एम ओ। ठीक है, अब लिखते हैं अपन ए एस ए। इस एंगल को, इस एंगल को एल बी ओ, लेट अस राइट एल बी ओ इज एम डी ओ, एल बी ओ इज इक्वल टू एम डी ओ, एंगल एम डी ओ। ऑल्टरनेट एंगल्स, लेट अस राइट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये बी एल ओ डी एम ओ, ये दोनों एंगल्स भी हैं, एंगल्स बी एल ओ डी एम ओ। ठीक है, बी एल ओ इज इक्वल टू एंगल डी एम ओ, ये भी ऑल्टरनेट एंगल है। देखो रीजन वो लिखे हुए हैं, समझाता जा रहा हूं एक एक करके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है सर, बी एल इक्वल डी एम, बी एल इक्वल डी एम कैसे? इसके लिए लिख देना, अब इक्वेशन नंबर 1 देख लो, ये इक्वेशन नंबर 1, ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, चलो सर हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर बाय ए एस ए, by ASA rule of congruence, triangle BLO and DMO are, BLO is congruent to triangle DMO। बस अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट क्यों कराए, इतना तो तुम समझ ही गए हो, पढ़े लिखे हो भाई इतना तो, है ना। तो सर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया गया है ताकि अपन इन दोनों को इक्वल करा सके। देखो OL इक्वल OM, पहला ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है CPCT से, बाय CPCT वी कैन से दैट OL इज इक्वल टू OM। नंबर 1, OL इज इक्वल टू OM। नंबर 2, OB इज इक्वल टू OD, है ना, OB इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OD। और अगर ये दोनों आधी आधी प्रूव हो गई, OB इक्वल OD, OL इक्वल OM, तो बस वी कैन से दैट LM एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। देयरफॉर LM एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। लीजिए भाई, हो गया, डन। जल्दी से देख लो, 26 इज कंप्लीटेड, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू 27। ठीक है सर, चलो 27 पे चलते हैं। लेट अस सी 27 का कैसा क्या हिसाब किताब है। ओके चलो 27 देखते हैं सर। आई एम इरेजिंग दिस इज 27। ओके, पॉइंट P एंड Q, ध्यान से देखो, पॉइंट P एंड Q हैव बीन टेकन इन ऑपोजिट साइड्स AB CD रिस्पेक्टिवली। ठीक है, AB और CD के ऑपोजिट साइड्स पर पॉइंट P एंड Q लिया गया। ठीक है,
of parallelogram. Parallelogram है such that AP is equal to CQ. Okay, AP is equal to CQ दिया बेटा. This AP is equal to CQ. ठीक है, अच्छी बात है. Show that AC and PQ bisect each other. हो गया यार, ये हो गया, इजी है. देखो कैसा इजी है, देखो. पहली बात हमें क्या प्रूव करना है वो समझ लो कि AC है ना, AC और PQ ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये प्रूव करना है. ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये हमको प्रूव करना है. अगर हमने इसको और इसको इक्वल करा दिया, इसको और इसको इक्वल करा दिया, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो लाइंस हैं AC और PQ एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तब कह सकते हैं. तो हमारा टारगेट ही यही है कि हमें क्या प्रूव कराना है सर, हमें प्रूव कराना है, यहां लिख रहा हूं मैं, जस्ट राइटिंग टू प्रूव AC and BQ bisect each other. ठीक है सर. तो एक्चुअली इससे अपन को प्रूव कराना है AC के दो इक्वल पार्ट्स हो गए, AO CO, यानी OA, O ले लेते हैं इसको, OA, इसको O ले लेते हैं, O से A, O से C, ये इक्वल कराना है. नंबर 1 OA इक्वल OC. नंबर 2 O, ये वाला भी कराना बेटा, OP इक्वल OQ, OP इक्वल OQ, OP इक्वल OQ. ये दोनों चीजें हमें इक्वल करानी है, तब जाके हम कह सकते हैं कि जो AC और PQ है वो एक दूसरे को आधा आधा कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो सर शुरू करते हैं. तुम लोग को पहले समझाता हूं वही पैरेलल लाइन वाली कहानी. सर ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, जैसे ये पूरी, और अचानक से ये जोड़ दिया गया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये इक्वल होंगे. ठीक है, दे विल बी इक्वल, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट. ठीक है सर, इसको इरेज करते हैं. नेक्स्ट सर, अब ये CD और ये AB है, अब इस बार इसको ऐसे जोड़ दिया गया, ये QP. तो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या है, दे आर ऑल्सो ऑल्टरनेट एंगल्स, ये भी इक्वल होंगे, है ना. ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स है, पैरेलल लाइन से बनने वाले ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो सर ये भी इक्वल होंगे, तो इनको भी इक्वल मार्क कर लो भाई. दिस इज इक्वल टू दिस. ठीक है भाई, डन है. यस सर. अब एक और चीज देखना है हमको, ये AP इज इक्वल टू CQ, ये भी दिया गया है. देखो AP इज इक्वल टू CQ, ये दिया हुआ है, बस खत्म भाई. ये बस हो गया बेटा, साइड एंगल साइड से. सच्ची में हो गया. देखो बताता हूं, इसको हटाते हैं, ये बना बेटा OQC बनाते हैं, ये OQC हो गया. ये बना बेटा ये बनाओ. ठीक है, डन है. ये सर डन है. ये अच्छा नहीं बना, रुक जाओ, दोबारा से बनाता हूं मैं इसको. चलो, हाँ. देखो बेटा, ये OQC, दिस इज OQC. जल्दी से बनाते हैं इसको, OQC, OPA, OPA. ठीक है, ध्यान देना, दिस इक्वल दिस, है ना. अभी इक्वल कराया मैंने, कैसे कराया, ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, दिस इक्वल दिस, ठीक है, एंड दिस इक्वल दिस, ये गिवन था. बस हो गया बेटा. नाम लिखते हैं इन ट्राइंगल OQC एंड OPA. देखो साइड एंगल साइड कैसे बन रहा है, तो मैं साइड एंगल साइड दिखाता हूं. देखो ये साइड एंगल साइड नहीं, एंगल साइड एंगल. ये एंगल है जो एक्टिव है, यहां इक्वल है. ये एंगल है जो एक्टिव है इसके, और ये दोनों एंगल जिस साइड पर आ रहे हैं ना QC, वो साइड भी इक्वल है, ये साइड भी इसके इक्वल है बेटा, है ना. तो A ऐसे बन रहा है. ठीक है सर, A ऐसे फॉलो कर लेते हैं. दिस इज A, दिस इज A एस A.
एंगल दिस इज इक्वल टू दिस, ओ क्यू सी, एंगल ओ क्यू सी इज इक्वल टू एंगल ओपीए। क्यों है इक्वल? रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स। अरे भैया ये पैरेलल गई, दे आर पैरेलल लाइंस ऑफ पैरेललोग्राम यार। अपोजिट लाइंस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल होती कि नहीं होती? बिल्कुल होती है सर। तो वही तो यहां पर फॉलो करिए अपन ने। फॉलो अप क्या है? सिंपल सा है, ठीक है। साइड QC इक्वल AP, है ना, AP इक्वल CQ, AP इक्वल CQ, तो यहां लिखेंगे CQ इज इक्वल टू AP, और ये गिवन है, दिस इज गिवन टू अस, ठीक है सर। नेक्स्ट एंगल, ये एंगल OCQ OAP, OCQ OAP, एंगल OCQ इज इक्वल टू एंगल OAP, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। डन? यस सर। चलो, तो वी कैन से दैट देयरफॉर बाय ASA रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल OAC OPA हो गए भैया कॉन्ग्रुएंट, है ना। OQC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPA। अब ये दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो वी कैन से वन थिंग वेरी क्लियरली। क्या सर? CPCT जिंदाबाद। सो वी आर जस्ट फॉलोइंग अप विद CPCT, है ना। CPCT होगा ना बाय CPCT, by CPCT, that is the congruent parts of the corresponding parts of the congruent triangles, ये दोनों हो गए इक्वल। अब मैं OP के कॉरेस्पॉन्डिंग में OQ को इक्वल कह सकता हूं, तो OP इज इक्वल टू OQ। पहली बात सर, OA के कॉरेस्पॉन्डिंग OC को बोल सकता हूं, तो OA इक्वल OC। सर ये जो आए ना इन दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बाद, ये हमने यहां लिख दिया, ठीक है। डन सर, ओके। और इन्हीं दोनों की बदौलत हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट AC एंड PQ जो है आधे आधे हो गए, दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, देयरफॉर AB है कि AC है? AC एंड PQ बाइसेक्ट ईच अदर। bisect each other, and that's it for this one. क्वेश्चन नंबर 27 खत्म। मैं साइड में हो जाता हूं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट बढ़िया तरीके से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पर चले, ठीक है। चलो दोस्त, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28, एक बार जल्दी से रीड कर लो। तो बेटा 28th क्वेश्चन इज D, E and F are the midpoints of side AB, CA and BC, CA and AB। अभी देखना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बेटा, ध्यान से सुनो। ये जो D है ना वो BC का मिड पॉइंट है। काहे का मिड पॉइंट है सर? BC का, ठीक है। जो E है ना वो CA का मिड पॉइंट है। तो पहले तो अपन ट्राइंगल बना लेते हैं सर। चलो, ये अपन ने ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। नाम भी दे दिया सर ABC। चलिए, दिस इज ABC, दिस इज B एंड दिस वन इज C। अच्छा सर, D किसका मिड पॉइंट है? BC का। लो भैया, BC का मिड पॉइंट लगाओ D, दिस इज D, और मिड पॉइंट है बेटा, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, है कि नहीं? यस सर। E किसका मिड पॉइंट है दोस्त? CA का। CA ये है, तो इसका मिड पॉइंट ये है बेटा। क्या है सर? ये E। और बच्चा अगर ये मिड पॉइंट है तो तुम्हें पता होगा दिस इज इक्वल टू दिस। ऑब्वियस सी बात है सर, मिड पॉइंट दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है लाइन को, ठीक है। और F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो F यहां लगा भैया, है ना, दिस इज F। तो सर ये दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है सर। डन, बढ़िया तरीके से सुंदर फिगर बना लिया, डायग्राम बना लिया, ठीक है। ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देखा, एक बढ़िया आसान कर दिया क्वेश्चन इनने। पता क्या दिया इनने?
इन्होंने दिया है गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ऑल द साइड्स विल बी इक्वल, दैट इज ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी ए। और मैं तुम्हें एक सजेशन दूं, इन तीनों को 2x के इक्वल मान लो या 2y के इक्वल मान लो या 2a के इक्वल मान लो, 2 ले जरूर लेना। बोलो क्यों? क्योंकि जब ये साइड 2x होगी तो d मिड पॉइंट की वजह से ये x और ये x हो जाएगी, और अगर अपन ने ये पूरी x ये x ले ली तो ये x/2 हो जाएगी। फ्रैक्शन को थोड़ा अवॉइड करना सीखो। तो सर एक काम करते हैं, इनको हम लेट कर लेते हैं, let AB equal BC equal CA equal 2x. Sir, every side is 2x. This is also 2x, this is also 2x, this is also 2x. Clear है? Yes sir. अब सुनते जाना मेरी बात। अब यहां पर मैंने ये दो डंडियां जो बनाई थी, इनको इरेज किया, इनको इरेज किया, ये जो 3 स्टिक्स बनाई थी इनको इरेज किया और इनको इरेज किया। अब ऐसा क्यों किया मैंने बताता हूं। सर अगर ये पूरा 2x है तो सर ये क्या हो जाएगा मिड पॉइंट के चक्कर में? सर दिस विल बी x, है ना, और दिस विल बी x। इतना क्लियर नहीं बनाते, ऐसे ही बना देते। सर ये x हो गया BD और ये भी x हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सर D मिड पॉइंट है BC का, और अगर D मिड पॉइंट है तो ये 2x x और x में बट जाएगा। बिल्कुल बटेगा यार। ये पूरा AC जो है ये भी 2x है, ये भी 2x है, और अगर ये 2x है तो सर ये भी x होगा AE, और बेटा EC भी x होगा, है ना। ये भी 2x है, ये मिड पॉइंट है तो ये भी x आधा आधा हो जाएगा, x और x। क्लियर है? यस सर। इन सारी लाइंस को लिखना पड़ेगा दोस्त अपन को, ठीक है सर। गौर से सुनिएगा गौर से सुनना। अपन पहले AB की बात कर लेते। F इज अ मिड पॉइंट, F इज द मिड पॉइंट। यार एक काम करो, इतना सारा लिखने से बेटर है अपन लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से हम चल रहे हैं। सो AF इज इक्वल टू BF, AF इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू 2x का हाफ मतलब डिवाइड बाय 2, तो ये दोनों x आ गए। ऐसे बच्चों BD इक्वल CD, BD क्योंकि D मिड पॉइंट है इक्वल CD इक्वल पूरा 2x का हाफ, BC पूरा 2x था, 2x का हाफ 2 से 2 कट गया, ये x आ गए दोनों, है ना। दिस इज ऑल्सो x। AC, तो AC के लिए AE और CE इक्वल होगा, AE इज इक्वल टू CE। तो ये क्या होगा सर? ये होगा पूरा AC यानी 2x का हाफ, 2x का हाफ, 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा। तो सर दिस सब इक्वल आ गए। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब अगर यहां सिंगल डैश है तो ये भी सिंगल डैश आएगा, ये भी सिंगल डैश आएगा, ये भी सिंगल डैश और ये भी सिंगल डैश, सब इक्वल है सर। x x x x, तो सब पे सेम सिंबल आएगा। ऐसा नहीं यहां 2 डैश और 2 डैश, 3 डैश और 3 डैश, नहीं, ये काम आएगा अपने आगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रूफ दैट DEF इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। हमें DEF इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है सर हमें। दिस वी हैव टू प्रूव इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर, ये प्रूव करना है, आराम से प्रूव हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम आराम से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव करना है, बहुत इजीली हो जाएगा। देखो कैसे होगा, सुनते जाना सर। नंबर 1, क्या, जब पहले तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? मिड पॉइंट थ्योरम अभी मैं समझा चुका हूं आपको। मिड पॉइंट थ्योरम होता है कि जब हम दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो ये तीसरी साइड के हाफ होती है ना। हाँ सर, तो अभी अपने ने लिखा FE जो एक्चुअली मिड पॉइंट्स और मिड पॉइंट्स को जोड़ा है, ये भैया हाफ हो जाएगी, ये हाफ हो जाएगी इसकी BC के, ठीक है। यस सर, तो FE इज इक्वल टू हाफ इंटू BC हो गया बेटा 2x, 2 से 2 कटा तो FE कितना आया? FE आ गया x, FE के ऊपर लिख दिया सर x, ठीक है।
क्लियर है? अच्छा, हेडिंग जरूर डाल दो, यहां हेडिंग जरूर डाल दो, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्योंकि भैया ये आप हाफ कर क्यों रहे हो, ये रीजन भी तो बताने पड़ेंगे ना कि ये एफ ई क्या है, क्यों है हाफ। तो आपने बता दिया भाई, मिड पॉइंट थ्योरम ने अलाउ कराया हमें कि जब भी एक साइड का मिड पॉइंट एफ, दूसरी साइड का मिड पॉइंट ई, मिड पॉइंट जुड़ते हैं तो जो लाइन बनती है एफ ई वो तीसरी की हाफ होती है और पैरेलल भी होती है। पैरेलल का भी कोई काम नहीं है, पैरेललोग्राम नहीं करा रहे, छोड़ो। ठीक है सर। नेक्स्ट नंबर 2, सर एफ इसका मिड पॉइंट है, डी इसका मिड पॉइंट है, तो इन दोनों साइड का मिड पॉइंट एफ और डी जब जुड़ता है तो एफ डी बनी। अब इन दोनों का मिड पॉइंट जब जुड़ा तो इन दोनों के अलावा तीसरी साइड ही है, तो ये एफ डी विल बी हाफ ऑफ ए सी। इज इट? यस सर। तो अपन लिखेंगे मिड पॉइंट एफ और मिड पॉइंट डी को जोड़ के जो एफ डी बनी वो हाफ होगी, किसकी हाफ होगी? एफ डी हाफ होगी ए सी की, और ए सी पूरा का पूरा 2x था। हाँ सर, तो एफ डी इज इक्वल टू हाफ इंटू 2x, 2 से 2 कट गया, x आया, एफ डी आ गया सर x। लो भाई, एफ डी आ गया x, यहां लिख लेते हैं सर, लेट अस राइट इट ओवर हियर, ये हो गया अपना x। अब ईडी पे आएंगे, थर्ड है ना, आराम आराम से करो, नो नीड टू हरी अप। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। ई इसका मिड पॉइंट, डी इसका मिड पॉइंट। सर अगर ये दोनों साइड्स के मिड पॉइंट ई और डी जुड़ गए तो जो मिड पॉइंट जोड़ के ईडी लाइन बनी वो तीसरी साइड, ये है तीसरी, ये तो दो हो गई, तो ये तीसरी साइड थर्ड, तो ये तीसरी साइड की हाफ होगी। तो ईडी इज इक्वल टू मिड पॉइंट जोड़ के ईडी बनी, ये हाफ होगी सर ए बी की, और ए बी बेटा 2x है, तो 1/2 इंटू 2x, x 2 से 2 कट गया, ईडी आ गया x, ये x आ गया, यहां x लिख दो सर, ये x हो गया। अब ट्राइंगल एफ ई डी जो अपन को DEF करना था वो प्रूव हो गया भाई, देखो ना, ट्राइंगल DEF इक्विलेटरल तो हो गया है ना। अब अपन लिखेंगे Therefore in triangle DEF, तीनों साइड्स इक्वल आ गए x के। देखो DE कितना है x, DE कितना है बेटा, DE इज x है ना, DE हो गया। EF कितना है, EF इज x, EF इज x। FD इज x, FD भी x है। अब तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल प्रूव हो गया, DE इक्वल EF इक्वल FD। तो सर ये तीनों इक्वल है x के, देयरफॉर ट्राइंगल DEF इज इक्विलेटरल। तीनों इक्वल आए सर, DEF इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। लो भाई, ये अपन को प्रूव करना था, दिस इज प्रूवन। जल्दी से देखेंगे अपन, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ठीक है, डिटेल में देखेंगे बेटा, आराम से, भागेंगे नहीं। चलिए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 नाउ। क्या है सर क्वेश्चन नंबर 29 में? कुछ तो होगा सर। इरेज्ड, यस सर, दिस इज 29। ओके, इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD। लो भैया, ट्रेपेजियम बना लो। अरे यार, छोटा बनाते हैं ट्रेपेजियम, रुक जाओ। देखो, ये ऊपर की लाइन छोटी बनाया करो, ये नीचे वाली थोड़ी बड़ी बनाया करो, ये हो गया ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो साइड्स होती हैं पैरेलल, बस दो साइड्स, ये और ये पैरेलल होगी। अब ये कौन सी है जरा अपन क्वेश्चन में देखें तब नाम लिखेंगे। क्वेश्चन में है AB पैरेलल DC, तो इसको AB बोल दो और इसको CD बोल दो। तो AB, ये जो AB है, दिस इज पैरेलल टू CD। ठीक है सर। नेक्स्ट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AD, AD का मिड पॉइंट है E, सर ये मिड पॉइंट है, E इज द मिड पॉइंट, और अगर ये मिड पॉइंट है तो बेटा दिस इज इक्वल टू दिस, होगा ना इक्वल? हाँ सर। ABCD, ठीक है। अ लाइन थ्रू E ड्रॉन पैरेलल टू AB, E से एक लाइन बनी जो AB के पैरेलल है, ठीक है, AB के पैरेलल ऐसे जाएगी, ठीक है। इंटरसेक्ट BC एट F, BC को F पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है सर, चलो बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है क्वेश्चन। तो E से हम एक लाइन ले गए यहां, और सर ये
ई से जो हम लाइन ले जा रहे हैं यहां पर इंटरसेक्ट करा बीसी पे एट एफ, सो लेट अस राइट इट एट एफ। और ये सुनो, ये ए बी के पैरेलल है, तो सर अपन ने ए बी के पैरेलल बना दी। क्लियर है? ये सर यहां बनाते हैं पैरेलल का निशान, दिस इज पैरेलल टू दिस, इज पैरेलल टू दिस। सुनते या ना? ठीक है, क्या प्रूव करना है? शो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स समझाऊंगा और फिर उससे ये क्वेश्चन तुम्हें बढ़िया तरीके से समझाता हूं। ठीक है, तो हमें अभी सबसे पहले समझना है सर कन्वर्स ऑफ एमपीटी, दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, कन्वर्स ऑफ एमपीटी समझते हैं पहले। तो देखो बेटा, पहली बात सुनो, अभी इसको थोड़ा साइड में कर दो, इससे अपन थोड़ी देर में बात करेंगे। देखो होता क्या है, मान के चलो हमारे पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में अगर सुनते जाना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, अगर दो साइड के मिड पॉइंट्स दिए हो तो क्या होता है? तो मिड पॉइंट थ्योरम लगता है। अगर आपको इस साइड का मिड पॉइंट ये दिया है और इस साइड का भी मिड पॉइंट ये दिया है, अगर मिड पॉइंट्स दिए गए हैं तो सर मिड पॉइंट थ्योरम लग जाता है। और वो पता क्या कहता है? वो कहता है ये जो लाइन बनेगी ना मिड पॉइंट से मिड पॉइंट जोड़ के, ये इस लाइन की हाफ होगी और पैरेलल होगी, ये मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। लेकिन अगर व्हाट इफ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक साइड की पैरेलल दी, एक साइड की अपन को मिड पॉइंट दिया हो, दोनों साइड का मिड पॉइंट नहीं दिया। जब तक हमारे पास दोनों साइड का मिड पॉइंट नहीं होगा हम मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगा सकते। दो साइड के मिड पॉइंट्स तो होने चाहिए। अगर हमारे पास एक साइड का मिड पॉइंट दिया है और इससे जाने वाली लाइन हमें पैरेलल दी है, इसके पैरेलल दो चीजें दी हैं यहां। मिड पॉइंट थ्योरम में भी दो चीजें दी होती हैं, कौन सी? एक साइड का मिड पॉइंट, दूसरी साइड का मिड पॉइंट। दो मिड पॉइंट्स होते हैं, दो चीजें होती हैं। यहां पर एक साइड का आपको मिड पॉइंट दिया गया लेकिन दूसरी साइड का मिड पॉइंट नहीं दिया, लेकिन यह कह दिया कि ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप पता रिजल्ट क्या बोलोगे? आप कहोगे कि भैया आप कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लग के क्या पता चलेगा? पता ये चलेगा कि भैया ये अगर मिड पॉइंट है, ऐसी लाइन पैरेलल जा रही है इसके, तो इसका मतलब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहता है ये वाला पॉइंट भी मिड पॉइंट होगा इस साइड का। बात समझ में आ गई? ये ट्राइंगल में हो रहा है, दिस इज इन ट्राइंगल। ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम समझ में आ गया? आ गया हो तो मुझे चैट बॉक्स में जरूर बता देना कि हाँ सर कन्वर्स ऑफ एमपीटी समझ में आ गया। चलो अब समझते हैं अपन इस क्वेश्चन में कन्वर्स ऑफ एमपीटी कैसे काम करेगा, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स यहां कैसे काम करेगा। ठीक है, ओके, तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी कि यार ये पूरा का पूरा खेल ट्राइंगल में होता है, यहाँ ट्राइंगल नहीं है, ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो एक काम करेंगे अपन एक डी और बी को जोड़ देंगे, लेट अस जॉइन डी बी। बस इतना काम करना पड़ेगा कि डी बी को ज्वाइन कर दो। ठीक है सर, डी बी ज्वाइन हो गया और ये ई एफ जो डी बी पे यहां टकराया, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो, जैसे लेट अस से ये पी है, दिस इज पी, लेट अस से ये पी है। ठीक है, डन। अब सुनो मेरी बात, क्या क्या दिया है अपन को गिवन, पहले वो लिखेंगे सर। गिवन सर हमें दिया हुआ है, वी हैव ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, पहली चीज है ना, पहली चीज हमें पैरेलल दी गई है सर। नहीं, ई इज द मिड पॉइंट दी है, पहले हमको ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। ई जो है एडी का मिड पॉइंट है, तो इससे हमें पता चला कि डीई इज इक्वल टू ई ए, है ना। डीई इज इक्वल टू ई ए, लिखना हो तो लिख लो, नहीं लिखना हो तो नहीं लिखो, वैसे ऐसा सच कुछ काम नहीं पड़ेगा इससे। डीई इज इक्वल टू ई ए। ठीक है सर, डन। ठीक है, नेक्स्ट अपन को दिया है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। नेक्स्ट अपन को दिया है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, डी सी लिख दो। ठीक है, और दूसरी चीज हमको दी गई है कि जो ई मिड पॉइंट से लाइन जा रही ये ए बी के पैरेलल है, तो ई एफ पैरेलल ए बी, ई एफ पैरेलल ए बी
ये लाइन दी गई है भाई अपन को, ठीक है, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें, इस लाइन को और इस लाइन को, तो हमें समझ में आएगा यार इन दोनों ने तो हमें ये बता दिया कि जो ई एफ है, दूसरी लिख रहा हूं मैं, वो पैरेलल है ए बी के। ई एफ पैरेलल ए बी और ए बी पैरेलल सी डी, इसी के आगे लिख लो ए बी पैरेलल डी सी। तो यार आपस में तीनों पैरेलल हैं ये तो, यस ये तीनों आपस में पैरेलल हैं, दिस पैरेलल दिस पैरेलल दिस, ठीक है, ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल, तो आपस में तीनों पैरेलल हैं, ठीक है सर। गेटिंग माय पॉइंट, मैं कह रहा हूं गॉटिंग माय पॉइंट। क्या यार, अभी यहां कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ेगा। कौन सा कंस्ट्रक्शन सर? जो अपन एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, जैसे अपन ने डीबी को ज्वाइन करा, तो ज्वाइन डीबी, ज्वाइन बीडी, ठीक है, ज्वाइन बीडी एंड नेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ BD एंड EF P, ऑफ BD पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका? BD एंड EF का, BD एंड EF एज P, अपन ने P नाम दे दिया। ये सब लिखना पड़ेगा अगर आप सच्ची में अच्छे मार्क्स चाहते हो। यू हैव टू राइट दीज ऑल थिंग्स, राइट सर। चलो भाई, तो यहां अपन ने इसको ऊपर थोड़ा ट्रांसफर कर दिया, इतने पोर्शन को अपन ने नीचे लिख दिया, डन सर। अब शुरू करते अपन कार्यक्रम। तो बेटा यहां से सबसे पहले अपन को ये वाला ट्राइंगल उठा के लाना पड़ेगा, DAB। लेट अस ब्रिंग DAB ट्राइंगल। ये DAB ट्राइंगल है, ये कुछ लाइन जा रही है, ठीक है, ऐसी लाइन जा रही है, ठीक है, ध्यान देना बेटा। दिस इज DAB और ये एक लाइन गई यहां से, ठीक है, डन। DAB, ठीक है, और ये गई अपनी EP, ओके। ये पूरे ट्राइंगल में पहली चीज तो अपन को ये लिखनी है कि EF इज पैरेलल टू AB, है ना, EF इज पैरेलल टू AB। फर्स्ट थिंग, पहली चीज EF इज पैरेलल टू AB, है ना, ये तो एक तरह से गिवन था अपन को। अब EF ही लाइन पे EP आ रहा है, तो EF की जगह हम EP लिख सकते हैं। EP इज पैरेलल टू AB बेटा, यस सर। तो EP और AB पैरेलल है और E इज द मिड पॉइंट, है ना, एंड E इज द मिड पॉइंट, एंड E इज द मिड पॉइंट। ये गिवन था अपन को, एक साइड का मिड पॉइंट है। अभी आपको कन्वर्स ऑफ BPD समझाया मैंने, कन्वर्स ऑफ BPD समझाया क्या मैंने, क्या बोला मैंने कि एक साइड का मिड पॉइंट दिया हो और उससे एक लाइन जा रही हो जो नीचे वाली लाइन से पैरेलल हो, तो इसका मतलब P will also be the midpoint, है ना। मैंने क्या बोला था कन्वर्स ऑफ BPD से, तो कन्वर्स ऑफ MPD, सॉरी, तो अपन कहेंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। कन्वर्स ऑफ MPD से क्या बोलेंगे, P is also the midpoint of BD, तो अपन बोलेंगे P is the midpoint of P is the midpoint of BD, डन। यस सर, ये इक्वेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम बनाएंगे बेटा DCB ट्राइंगल। चलो अब DCB ट्राइंगल बनेगा सर, ठीक है, ये हो गया DCB। नेक्स्ट DCB, ठीक है सर। ये अपन ने DCB ट्राइंगल बना लिया। DCB, यहां पर भी एक लाइन जा रही है भाई बीच में से ऐसी, ठीक है, यहां पर ये एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है सर। सर ये है P और ये है F, और अभी अपन प्रूव करके आ रहे हैं कि P जो है वो BD का मिड पॉइंट है, तो वी कैन से दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। अभी प्रूव करके आ रहे हैं अपन, ठीक है सर। यहां सबसे पहले तुम्हें लिखना पड़ेगा कि जो EF है वो CD के भी पैरेलल है ना। सबसे पहले तो तुम्हें ये लिखना पड़ेगा EF इज पैरेलल टू CD, सबसे पहले, ठीक है। और जो EF है, जो EF है उसी का पार्ट PF है, तो EF का पार्ट PF है, तो वी कैन राइट EF के नीचे PF बेटा, PF इज पैरेलल टू CD। क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो PF
और CD पे अपन ने पैरेलल लगा दिया। ठीक है, सुनते या ना मेरी बात? यस सर। अब बात ऐसी है कि अगर एक साइड का आपको मिड पॉइंट दिया हो, यानी मिड पॉइंट है अपने पास, है ना, इधर लिख देंगे एंड P is the midpoint of BD। ऑफ BD का मिड पॉइंट है P। ठीक है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो अगर PF इसके पैरेलल जा रही है तो PF यहां अटैक कर रही है, तो फिर F मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स की वजह से F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC प्रूव हो गया, है ना। तो वी कैन से दैट देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन क्लेम, हम बोल सकते हैं F, क्योंकि ये इसके पैरेलल जा रहा है और ये इसका मिड पॉइंट दिया, तो इसका मतलब फिर F इज ऑल्सो द मिड पॉइंट, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। और यही हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था। दैट्स इट, हैंस प्रूव्ड। लीजिए भाई, जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट वी मे मूव ऑन टू नेक्स्ट 30 क्वेश्चन। ठीक है, 30 वाला तीसरा आखिरी क्वेश्चन करें अपन कंप्लीट। चले, ओके चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज आपके सामने पेश है, प्रस्तुत करता हूं भाई क्वेश्चन नंबर 30। लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सेशन का। क्या है क्वेश्चन सर? ये जल्दी पढ़ते हैं बेटा। PQ and RS are two equal and parallel line segments, two equal and parallel। ठीक है, PQ and RS ये दोनों इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। सुनते जाना, PQRS। अभी देखना कंफ्यूजन है, अभी कंफ्यूजन किस बात की है कि अगर मैं इसको PQ बोल रहा हूं, PQ तो R यहां लिखूं या यहां लिखूं, समझ में नहीं आ रहा तो अपन इधर लिख देते हैं पहले। ठीक है, देखते हैं अगर गलती होगी कुछ तो अपन R यहां S यहां कर देंगे। सर ये दोनों पहली बात तो पैरेलल भी हैं, है ना, दिस इज पैरेलल टू दिस, एंड इक्वल भी हैं, तो इक्वल का भी निशान लगा लो। चलो, इक्वल एंड पैरेलल है। ठीक है, एनी पॉइंट M नॉट लाइंग ऑन PQ, एक पॉइंट M है जो PQ पर लाई नहीं कर रहा और RS पे भी लाई नहीं कर रहा, इज जॉइंड टू Q एंड S। एक पॉइंट है, कहां है? एक पॉइंट M। चलो एक पॉइंट M ले लेते हैं सर, यहां पॉइंट M ले लिया। ठीक है, ठीक है, पॉइंट M ले लिया, दिस इज पॉइंट M। M है, अभी नाम नहीं लिख रहा हूं मैं। ठीक है, इसको, और ये पॉइंट ना ही RS पे ना ही PQ पे, किसी पे नहीं है। ठीक है सर, इसको ज्वाइन किया गया, इज ज्वाइन टू Q एंड S। चलो Q और S से ज्वाइन कर दो, Q से ज्वाइन कर दिया, S से ज्वाइन कर दिया। ठीक है सर, ठीक है, और बोलो। अरे सही हो जा भाई। कर दिया सर ज्वाइन। स्ट्रेट लाइन नहीं है ये, कंफ्यूज मत होना, नहीं तो आप सोचो सीधी लाइन है, ये सीधी नहीं है। ठीक है, एंड लाइंस थ्रू P पैरेलल टू QM एंड थ्रू R पैरेलल टू SM मीट एट N। ठीक है भैया, लाइन बनाओ विच इज पैरेलल टू, लाइन पैरेलल टू कहां चला गया, लाइन एंड लाइंस थ्रू P पैरेलल टू QM। ठीक है, QM ऐसा बनाएंगे और RM QM, एक सेकेंड, इसको M नाम दे देते हैं। ठीक है, लेट मी जस्ट नेम इट एज M, दिस इज M। अब अपन को पैरेलल लाइंस बनानी है जैसे इन्होंने दिया है ना। हो सकता फिगर अपन गलत बना रहे हो, मे बी पॉसिबल है, तो लेट अस सी। ओके, तो अभी मैंने आपसे ये बोला था, आई आस्क्ड यू, मैंने क्या बोला था कि PQRS ऐसा आएगा या RS ऐसा आएगा, मैंने ये बोला था ना। यही कंफ्यूजन ही हमें यहां तक ले आई, तो ये गड़बड़ हो गया दोस्त, ये गड़बड़ हो गया, सुनना। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, देखो सुनो, अपन बनाएंगे PQ एंड RS। देखो ये PQ है, दिस इज PQ, दिस इज PQ एंड दिस इज RS, है ना। ऐसे नाम देना है अपन को इसको, क्योंकि उस कंडीशन में हमने फॉलो करा तो यार बिद गए, वो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू दैट वो बन ही नहीं रहा फिगर सही से। तो सर ये हो गया अपना PQ
और आर एस नहीं, ऐसा आर एस नहीं, यहां से आर एस। समझ गए? आप समझे? और ये इक्वल है एंड पैरेलल है, तो इसका मतलब अगर मैंने इसको जोड़ दिया तो ये पैरेललोग्राम बनाएंगे। क्या होता है अगर इन दोनों को इक्वल और पैरेलल दे दिया जाए या आ जाए तो इनको जोड़ के पैरेललोग्राम बनेगा बेटा। ठीक है, दिस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये अपन लिखेंगे, अभी जरूरत पड़ेगी तो वी विल राइट ऑल्सो कि पैरेललोग्राम है। ठीक है, ओके। तो इक्वल, दिस इज इक्वल, लेट मी जस्ट ड्रॉ लाइक दिस। एक सेकेंड रुकना, दिस इज पैरेलल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है सर, डन। अब क्या कह रहे थे ये? टेक एनी पॉइंट एम नॉट लाइंग ऑन पी क्यू एंड आर एस एंड जॉइंट जॉइंट टू क्यू एंड एस, इज जॉइंट टू क्यू एंड एस। ठीक है, एक पॉइंट लेना है एम, तो एक पॉइंट अपन ने यहां ले लिया सर एम, और वो पॉइंट इन दोनों लाइंस पर नहीं होगा। ठीक है सर, इन दोनों लाइंस पर नहीं होगा, तो अपन ने ये एम ले लिया सर, दिस इज एम। ज्वाइन दिस पॉइंट विथ क्यू एंड एस, तो सर क्यू एंड एस से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, लेट अस ज्वाइन, क्यू एंड एस से ज्वाइन कर दिया, ये अब बन रहा है परफेक्ट। ठीक है सर, अब बन रहा है ये परफेक्ट। चलो ठीक है, अब एंड अब एंड के बाद लाइंस थ्रू पी पैरेलल टू क्यू एम। देखो पी से लाइन बनानी है क्यू एम के पैरेलल। गौर से सुनना, अगर मैंने लाइन ऐसी बनाई, क्योंकि ऐसी ही बनानी पड़ेगी, तो ये क्यू एम के पैरेलल बनानी है, ये पैरेलल बना दी सर। ठीक है, डन सर। एंड थ्रू आर पैरेलल टू एस एम, अब आर से भी ऐसी बनानी है जो एस एम की तरह आर भी बनानी है पैरेलल, ये पैरेलल बना दी सर। बड़ी गंदी बनी, अरे बन जा भाई। ठीक है, ये बन गई, ध्यान देना जरा, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, पी से एक लाइन बनानी है, मैं फिर बोल रहा हूं, पी कहां चला गया यार? ठीक है, मीट एट एन, और ये दोनों मीट एट एन पर मीट कर रहे हैं, दिस इज एन। ठीक है, ठीक है, डन है, यस सर। पैरेलल टू एस एम, ठीक है, पैरेलल टू एस एम, मीट एट एन। ठीक है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट एम एन, अब एम एन को जोड़ो भैया, एम एन को ज्वाइन करो, ये एम एन को ज्वाइन कर दिया। ठीक है सर, ठीक है, एम एन ज्वाइन हो गया। नेक्स्ट, प्रूव दैट द लाइन एम एन एंड पी क्यू आर इक्वल एंड पैरेलल। एम एन पी क्यू के पैरेलल और एम एन पी क्यू के इक्वल, ये प्रूव करना है। तो ये बेटा फिगर बनाना ही अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसका फिगर बना सकते हो देन वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। तो ये कंप्लीट हो गया, एक्स्ट्रा लाइन को मैंने हटा दिया, इरेज कर दिया। ठीक है, डन सर। सुनते जाना मेरी बात, हमें प्रूफ क्या करना है? लेट मी जस्ट राइट टू प्रूफ। टू प्रूफ पी क्यू एम एन, ठीक है, पी क्यू एंड एम एन, पी क्यू इज इक्वल टू एम एन एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एम एन। ये दोनों पैरेलल और इन्हीं दोनों को इक्वल भी प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। इजिली हो जाएगा, रुको जरा सब्र रखो। देखो पहली चीज, बात नंबर 1, पहली चीज जो हमें गिवन था उससे तो हम एक पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। गिवन क्या गिवन था सर? हमें गिवन था बेटा कि पी क्यू और आर एस इक्वल भी है, पैरेलल भी है। पी क्यू इज इक्वल टू आर एस एंड वही दोनों पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। अगर ये ही दोनों, गौर से सुनना, ये और ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो पी क्यू एस आर एक पैरेललोग्राम है। क्योंकि अगर सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल दोनों हो जाए तो पैरेललोग्राम बन जाता है। देयरफॉर पी क्यू एस आर, आर एस नहीं बेटा, एस आर, पी क्यू एस आर इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है दोस्त। अच्छा, अगर ये पैरेललोग्राम है तो गौर से सुनना, अगर ये पैरेललोग्राम है तो फिर ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये भी अपोजिट साइड्स हैं, ये भी इक्वल एंड पैरेलल हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात है सर। सो
पी आर और क्यू एस ये भी इक्वल एंड पैरेलल हो गई। पी आर इज इक्वल टू क्यू एस एंड पी आर इज पैरेलल टू क्यू एस, है ना, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, देखो सुनो सिंपल सी बात है, ये जो चौक बॉक्स दिख रहा है ना, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज पैरेलल टू दिस, हो गया पैरेललोग्राम, इतना काफी है। नेक्स्ट, अब जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये साइड भी तो इक्वल और ये साइड भी तो पैरेलल होगी, बिल्कुल होगी, तो यही अपन ने कर दिया भाई। तो यहां से समझ में आया दिस इज इक्वल टू दिस। क्लियर है? यस सर क्लियर है। पक्की बात है? यस सर 100% पक्की बात है। अब क्या करें? अब अपन को जो काम करना है ना, सबसे पहले वो काम ये करना है सर कि हमको पीएनआर क्यूएमएस को कॉन्ग्रुएंट कराना है। तो सबसे पहले इन दोनों को अलग बना लो। पीएनआर रिजर्वेशन में होता है पीएनआर, ये और क्यूएमएस एंड क्यूएमएस, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट कराना है। सो लेट अस राइट पी एन आर क्यूएमएस, क्यूएमएस, ठीक है सर, पी एन आर क्यूएमएस, ठीक है। इक्वल आया क्या है? पहली चीज, हमारे पास इन दोनों में इस लाइन और इस लाइन के इक्वल के अलावा कुछ भी एज ऑफ नाउ एज सच अभी तो नहीं है। अभी तो नहीं है मतलब इजिली हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, आ रहे हैं, इजिली हो जाएगा, अभी देखते जाओ। दो चीजें और आएंगी इक्वल, बताऊं कैसे? देखो ये दोनों आएंगे इक्वल, दिस विल बी इक्वल टू दिस, अभी आएगा, मैं लाऊंगा, टेंशन ना लो। दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल आएगा, अभी ये दोनों एंगल्स इक्वल आएंगे, है नहीं अभी? अभी आएंगे। कैसे आएंगे देखो, तो बताता हूं, तुम्हें सिखाता हूं। देखो बहुत गौर से सुनना। देखो बेटा, होता क्या है कि अपन इन दोनों एंगल को इक्वल कैसे कर सकते हैं, इसको और इसको, बताता हूं, सुनो गौर से सुनना, तब तो समझ में आएगा तुम्हें, तब तो मजा आएगा। देखो बेटा, ये दोनों गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। हाँ इक्वल होंगे, क्यों होंगे इक्वल? देखो बताता हूं, सुनो सुनो बताता हूं। इसको हटाओ यहां, शायद समझाने में थोड़ी सी तुसी कमी तो नहीं रहेगी, टाइम लग सकता है एक्स्ट्रा। देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। कैसे पैरेलल लाइंस हैं सर? ऐसे देखो ना, पी आर और क्यू एस पैरेलल है, पी आर और क्यू एस पैरेलल है। हाँ सर पैरेलल लाइंस है। तो गौर से सुनना, अगर ये मैंने एक लाइन बना दी तो ये लाइन क्या होगी? ट्रांसवर्सल होगी, ठीक है सर। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों एंगल सर कैसे होंगे? इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं ना, कॉरेस्पॉन्डिंग। हाँ सर बिल्कुल सर, 100% बिल्कुल सर इक्वल है, ठीक है, डन, बिल्कुल इक्वल है। पक्की बात? यस सर। गौर से सुनना, इन दोनों को चलो अपन ने x और x मान लिया, ठीक है सर। अब सुनो एक और चीज, क्या? ध्यान देना, ये जो लाइन आई और ये जो लाइन आई, ये दोनों भी पैरेलल दी गई हैं बेटा, ये दोनों हमको पैरेलल दी गई हैं। देखो ये दी गई है, देखो कहां है? Pn पैरेलल Qm, देखो ये दिया हुआ है, लाइन्स थ्रू P पैरेलल टू Qm, लाइन बनाओ P से पैरेलल टू Qm, तो ये और ये पैरेलल दी गई थी अपन को, है ना, ये दोनों पैरेलल दी। अब अगर ये दोनों पैरेलल दी हैं दोस्त, तो एक बात बताओ, ये पैरेलल लाइन को काट रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो इन दोनों को अपन एक काम करते हैं, y ले लेते हैं सर, है ना, इन दोनों को y ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर है? यस सर। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो सर ये एंगल क्या होगा? ये एंगल होगा बेटा 180 से x और y को माइनस कर दो, तो ये एंगल होगा 180 माइनस x प्लस वाई, ये होगा। ये एंगल क्या होगा सर? ये वाला, ये भी सेम होगा, है ना, 180, ये पूरा 180 से x और y को माइनस कर दो, तो 180 माइनस x प्लस वाई, तो ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। ऐसे ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे, क्लियर है? यस सर। ऐसे ही बच्चा नीचे वाले एंगल ये दोनों इक्वल आएंगे, ऐसे ये दोनों इक्वल आएंगे।
बिल्कुल ऐसे ही। कैसे सर? समझाता हूं, फिर से समझाऊंगा, तो देखना, हो सकता तुम्हें ऊपर वाला भी समझ में नहीं आया हो तो अब आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना सर, ये दोनों हैं अपनी पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये दोनों हैं अपनी पैरेलल लाइंस, और ये लाइन जो अपन ने निकाली, दिस इज लाइक दिस बिहेविंग लाइक अ ट्रांसवर्सल। ठीक है भैया, ट्रांसवर्सल है। ठीक है सर, अब ये ट्रांसवर्सल है सर, तो इसका मतलब दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ऑब्वियसली बिल्कुल इक्वल होगा, है ना। तो सर अगर हम इनको ए और ए मान ले तो कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर इन्होंने क्वेश्चन में कहा कि ये जो लाइन बना रहे हैं अपन आर से, वो पैरेलल होगा एस एम से। ये पैरेलल दिया है सर अपन को, ये पैरेलल दिया है, मैं फिर बोल रहा हूं, दिस इज पैरेलल गिवन, दिस पैरेलल दिस, पढ़ लेना क्वेश्चन, ये गिवन है पैरेलल। ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल हो गया तो बेटा ये वाली और ये वाली एंगल इक्वल हो जाएगी। अगर अपन इन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग से इन दोनों को बी और बी मान ले तो बेटा ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, दिस एंगल इक्वल दिस, है ना, बी और बी हो जाएगा। ठीक है सर, अब बचा ये, तो ये एंगल क्या आएगा? ये एंगल आएगा सर पूरा 180 से ए प्लस बी माइनस कर दो, 180 से ए और बी माइनस कर दो, माइनस ए प्लस बी। ये एंगल क्या आएगा दोस्त? ये एंगल भी सर यही आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। 180, ये पूरा 180 होता है ना, दिस इज होल 180। हाँ सर, तो 180 से बेटा बी और ए माइनस कर दो, 180 माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी, तो ये दोनों भी इक्वल आ गए। इज इट क्लियर? अब समझ में आ गया? यस सर। तो अब आपको लिखना कैसे ये आप जानो। ठीक है, ये कैसे लिखना है ये आपको पता होगा, आप जानो। आप थोड़ा तो खुद से करो यार, सब कुछ मैं ही लिख के दे दूंगा फिर तो हो गया कल्याण, है ना। इतना क्लियर है ये सर। तो अब ये दोनों ट्राइंगल काहे से हो गए कॉन्ग्रुएंट बेटा? एंगल साइड एंगल से। ठीक है, दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय ए एस ए। ठीक है, डन है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ए एस ए आपको अभी दिखाता हूं। ठीक है, अब इनका नाम है पी एन आर, ट्राइंगल पी एन आर, इन ट्राइंगल पी एन आर एंड ट्राइंगल क्यू एम एस, पी एन आर क्यू एम एस, क्यू एम एस। ठीक है सर। सो एंगल साइड एंगल, यहां पर क्राइटेरिया फॉलो किया जा रहा है। कैसे? देखो, ये दिस इज एन एंगल विच इज ऑब्वियसली इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है सर, डन। दिस इज एन एंगल विच इज ऑब्वियसली इक्वल टू दिस एंगल। अभी इतनी देर से आपको 5-10 मिनट से यही तो समझा रहा था, ये दोनों कैसे इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इस साइड पी आर पे आ रहे हैं, इस साइड क्यू एस पे आ रहे हैं, तो ये दोनों साइड भी इक्वल हैं। कैसे हैं? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ए ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो लिखते हैं एंगल एन पी आर इज इक्वल टू एंगल एम क्यू एस। रीजन आप लिखोगे इक्वेशन बना के, जैसे भी आप बताओ, बता दिया मैंने आपको कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट पी आर इक्वल क्यू एस, पी आर इक्वल क्यू एस। कैसे सर? ये सबसे पहले हमने पैरेललोग्राम प्रूव कराया था, तो दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज पैरेलल टू दिस, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये लिखा पी आर इक्वल क्यू एस। नेक्स्ट फिर एन आर पी, एंगल एन आर पी इज इक्वल टू एम एस क्यू। इसका भी रीजन आप इक्वेशन बना के दे देना। सो दिस इज साइड एंगल साइड। सो बाय एस ए एस, अरे साइड एंगल साइड नहीं यार, ए एस ए, क्या कर रहे हो? दिस इज ए एस ए, नॉट साइड एंगल साइड, उल्टा लिख दिया मैंने। एंगल साइड एंगल, ये एंगल, ये साइड्स इक्वल है, ये एंगल, तो बाय ए एस ए, नॉट एस ए एस, बाय ए एस ए रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ट्राइंगल एन पी आर, पी एन आर, ट्राइंगल पी एन आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू एम एस। ठीक है, ओके। अब क्यों किया गया? वाई, आखिरकार किया क्यों गया? व्हाट इज द रीजन? तो रीजन इज, गौर से सुनिएगा, रीजन इज ताकि हम, गौर से सुनिएगा, ताकि हम, कहां चला गया यार ये, हाँ, P से N और Q से M को आराम से इक्वल कर सके। चलो, तो है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग कर सकते हैं ना CPCT से, दिस इक्वल दिस, कर सकते क्या नहीं? ये सर कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देयरफॉर बाय CPCT वी कैन से दैट, होने वाला है बेटा 2 मिनट में बस, बाय CPCT Pn इज इक्वल टू QM।
ठीक है। अब Pn और Qm इक्वल आ गए, Pn और Qm इक्वल आ गए, और ये पैरेलल भी हैं, ये पैरेलल भी हैं, देखो पैरेलल का निशान लगाए ना, देखो ये पैरेलल दिए गए थे, है ना, दीज आर पैरेलल टू, ये पैरेलल भी है, ठीक है सर, गौर से सुनिएगा। एंड Pn इज पैरेलल टू Qm गिवन, ये हमें गिवन था। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, खत्म हो रहा है क्वेश्चन, बस क्लास 9th का लग रहा है जैसे मैं क्लास 9th का पढ़ा रहा हूं, 9th में, अरे 9th ही तो पढ़ा रहा हूं यार, क्लास 10 मेरे दिमाग में चल रहा है, क्लास 10, कोई नहीं, क्लास 9th ही तो पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो सर बात ऐसी है, अब मैं इसको इरेज कर दूं, मुझे बस इन दोनों से काम है, मैं इरेज कर रहा हूं इन दोनों को, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है सर, ठीक है, इसको इरेज करो भाई, इसको इरेज करो, ठीक है। हाँ भाई, तो इन दोनों चीजों ने हमें बहुत धक्का दे दिया। किस बात का धक्का लगाया, देखो बताता हूं, सुनो। PQMN ये बनाओ जरा आप, ये बना दिया, ठीक है, PQMN बना दिया, PQMN, ठीक है। नेक्स्ट, सुनना मेरी बात, सुनना बेटा, देखो बात नंबर 1, ये दोनों हमको पैरेलल दिए गए हैं, ठीक है, ये गिवन Pn पैरेलल Qm, ठीक है, और ये दोनों हम इक्वल भी करा लाए, Pn इक्वल Qm बाई CPCT, है ना, बाई CPCT बगल में लिखे हुए हैं ना, देखो, ठीक है। अगर यही दोनों पैरेलल और यही दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये तो एक पैरेललोग्राम हो गया। किसी भी 4 साइड के फिगर में अपोजिट साइड, सिर्फ अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल एज वेल एज इक्वल करा लो तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो व्हाट वी कैन से, देयरफॉर PQMN इज अ पैरेललोग्राम। PQMN कुछ लिखना नहीं पड़ेगा आपको, बस इतना लिखना, PQMN इज अ पैरेललोग्राम। अब PQMN पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे, अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो सर PQ और इसका अपोजिट साइड NM, ये अपोजिट साइड्स हैं, तो क्या ये इक्वल एंड पैरेलल होंगे? हाँ, ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो सर इसका मतलब हम कह सकते हैं सो PQ इज पैरेलल टू NM, PQ इज इक्वल टू NM एंड PQ इज पैरेलल टू NM। ऐसा क्यों सर? ऐसा बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। Opposite sides of a parallelogram are equal and parallel. Done. यही तो प्रूफ करना था कि PQ कहां चला गया, PQ is equal to MN, PQ is equal to MN, PQ is parallel to MN, hence proof, खत्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वाकई में अच्छा इसलिए है बिकॉज ऑफ इट्स फिगर एक्चुअली एक बारी में नहीं बन रहा, इसका एक बार में तो फिगर नहीं बन रहा है भाई, है ना। तो चलो दोस्त, यहीं पर अपन इस सेशन को समाप्त करते हैं, इसको इरेज करते हैं सर, एंड दिस इज ओवर हियर। आई होप आपको बढ़िया लगे होंगे ये बढ़िया क्वेश्चन जितने भी कराए हैं मैंने, और अगर अच्छे लगे हों तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, सो दैट वो भी इन बढ़िया तगड़े वाले क्वेश्चंस को इजीली समझ पाएं और अच्छे से लिखना सीख पाएं। ठीक है, मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर। आपको एक बात बताना चाहता हूं, एंड दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फ्रॉम क्लास K to 12, किंडरगार्टन से क्लास 12 तक, ऑल दी सब्जेक्ट्स, आपका पूरा सिलेबस, सारे सब्जेक्ट्स के हर एक चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट आपको वीडियोस मिल जाएंगे, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल प्रॉपर प्लेलिस्ट के फॉर्म में बने हुए आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एक भी वीडियो इधर उधर नहीं होगा। आप हमारे सारे वीडियोस हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, वेबसाइट है www.magnetbrains.com। इसी के साथ आप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, बेस्ट स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह, तो हमारे पास आपके लिए ई नोट्स अवेलेबल है। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक CBSE इंग्लिश मीडियम हर एक सब्जेक्ट के नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। आप यहां पर ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं ई बुक्स एंड ई नोट्स, जो क्लास 6 से लेकर 12 तक हमारे पास
हर एक सब्जेक्ट के सीबीएसई इंग्लिश मीडियम बोर्ड के अवेलेबल हैं। और हम बेटा सारे बोर्ड्स को, लगभग सारे बोर्ड्स को कवर करते हैं, चाहे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड हो। और भी अदर स्टेट एग्जाम बोर्ड्स को भी कवर किया जाता है, तो उसका भी कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग इन नेक्स्ट सेशन। बाय।